पढ़ाई के लिए हो, जॉब के लिए हो या फिर इंस्टावर्दी पिक्चर्स के लिए। जाना था कश्मीर और पहुंच गए कन्याकुमारी, जिसमें आपको 26 कंट्रीज घूमने का मौका मिलता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना डिपोर्टेशन साइन करवा लिया है। जर्मनी में पढ़ाई करने का लाइसेंस और यूरोप में घूमने का एंट्री टिकट। सिंपल, लेकिन एक ट्विस्ट है। तो दिस वीजा इज नॉट फॉर यू। इसका मकसद है जर्मनी में जॉब ढूंढना। अब वर्क वीजा क्या है? एक सीक्रेट बताऊं, अगर आपका सैलरी हाई है तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है, EU ब्लू कार्ड। यह जर्मनी में लॉन्ग टर्म सेटल होने का शॉर्टकट है। इससे आप अपनी फैमिली को जर्मनी बुला सकते हो। तो आपका ड्रीम है जर्मनी जाने करने का, चाहे पढ़ाई के लिए हो, जॉब के लिए हो या फिर इंस्टावर्दी पिक्चर्स के लिए। एक चीज तो बहुत ही जरूरी है, वीजा। अब समस्या यह है कि जर्मनी के वीजा ऑप्शंस इंडियन शादी के रिश्तों की तरह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पर टेंशन मत लीजिए, मैं आज सब क्लियर कर दूंगी। नो बोरिंग लीगल टर्म्स, बस सिंपल और क्लियर आंसर्स। जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, वरना पता चला जाना था कश्मीर और पहुंच गए कन्याकुमारी। तो सबसे पहले आता है शेंगन वीजा, जो है टूरिस्ट वीजा फॉर यूरोप, जिसमें आपको 26 कंट्रीज घूमने का मौका मिलता है और जिसका पर्पस इज जस्ट विजिटिंग। यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म वीजा है जिसका स्टे ड्यूरेशन इज 90 डेज। इसमें आप सिर्फ घूमना फिरना, इवेंट्स अटेंड करना, दोस्तों से मिलना, मौज मस्ती, यही सब कर सकते हैं। स्टडी या वर्क के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करने की सोच रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना डिपोर्टेशन साइन करवा लिया है। वैसे भी आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग है। दूसरा है स्टूडेंट वीजा, जर्मनी में पढ़ाई करने का लाइसेंस और यूरोप में घूमने का एंट्री टिकट। अगर आप जर्मनी में बैचलर्स, मास्टर्स या PhD स्टडी करना चाहते हो, आपको स्टूडेंट वीजा ही लेना पड़ेगा। साउंड सिंपल, लेकिन एक ट्विस्ट है। इसको सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास जर्मन यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर हो। इसके फायदे तो कई हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आप इसमें पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब्स दोनों कर सकते हो। यह आपके कोर्स के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वैलिड होता है। फिर आता है जॉब सीकर वीजा, जर्मनी में जॉब ढूंढने का मौका। आप एक प्रोफेशनल हो और जर्मनी में जॉब चाहिए, बट ऑफर अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं, आप जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हो। इसका वैलिडिटी इज 6 मंथ और इसका मकसद है जर्मनी में जॉब ढूंढना। अब इसमें आप काम नहीं कर सकते, सिर्फ जॉब ही ढूंढ सकते हो। अगर 6 महीने तक आपको जॉब नहीं मिलती है तो आपको वापस जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मिल जाती है तो आप इसे अपने वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हो। अब वर्क वीजा क्या है? द एक्चुअल वर्क परमिट। अगर आपके पास एक जर्मन कंपनी का ऑफर लेटर है या कॉन्ट्रैक्ट है तो आप सीधा वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका वैलिडिटी आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब ये सवाल उठता है कि आपकी फैमिली आ सकती है क्या? जी हाँ, और आपके स्पाउस भी इसमें फुल टाइम काम कर सकते हैं। एक सीक्रेट बताऊं, अगर आपका सैलरी हाई है तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है, EU ब्लू कार्ड। इसका सबसे बड़ा योगदान आपके परमानेंट रेसिडेंसी यानी PR के लिए होता है। इसको सभी हाई स्किल प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आप इस वीजा से दूसरे किसी भी EU कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं। इफ़ यू क्वालिफाई और गेट दिस वीजा, टेक इट। यह जर्मनी में लॉन्ग टर्म सेटल होने का शॉर्टकट है। अब तो आप आ गए, घर वालों का क्या? उनका भी इंतजाम है। फैमिली रियूनियन वीजा, जिसे आप अपनी फैमिली को जर्मनी बुला सकते हो। अगर आपके रियल ब्लड सिबलिंग्स या पेरेंट्स जर्मनी आना चाहते हैं तो फैमिली रियूनियन वीजा इज द बेस्ट ऑप्शन। यह एक फैमिली के साथ सेटल होने का रामबाण वीजा है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसे अपने प्यारे दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए जिन्हें इसे ज़रूरत है। बाय बाय।